नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए, बारिश में जितना चाय या पकौड़ी का चर्चा होता है ना, उससे कहीं ज्यादा इलेक्शन आने पर नेता का चर्चा होता है। और अभी 2025 का इलेक्शन तो ऐसा है कि बहुत सारा एंट्री भी हो रहा है नया नया। अब बहुत सारे नेता एने ओने भी छटपटा रहे हैं। ऐसे में ये सोचने वाला विषय है कि 2025 में सबसे ज्यादा किस नेता का चेहरा पॉपुलर रहेगा और सबसे चर्चित चेहरा कौन रहेगा। क्या लगता है भैया, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नेताओं का चर्चा हो रहा होगा कि 2025 में जो है ये नेता बाजी मार लेंगे। सबसे चर्चित चेहरा कौन लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? अरे चर्चित में तो सब कोई है, चिराग में भी है, तेजस्वी यादव है, कौन चीज नहीं चाहती चेहरा। इस सब तो जोर शोर से प्रचार है। मैंने सबसे ज्यादा क्या लगता है किस चेहरा पे लोगों का ज्यादा संशय लगा हुआ है कि किधर रहेंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? लड़ाई बीजेपी होगा जाए तेजस्वी के है, दूसरे को चर्चे है तो दोसर के भाई के चर्चा ही है। दो ही को का तो लड़ाई बस दोसर में तेसरी में कौन है? बस बड़ा तीसरा चौथा मोर्चा भी बिहार में खूब खुल रहा है। वोट काटेंगे, अपन बात खत्म है कि अथी क्या भैया, तीसरा चौथा मोर्चा भी तो खूब खुल रहा है। तीसरा चौथा मोर्चा का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी और राजद में लड़ाई होगा। हम बीजेपी के पक्षधर हैं। बीजेपी में सबसे चर्चित चेहरा आपको कौन? जो आएगा बीजेपी अपना तय करेगा। हम बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा, बीजेपी अभी देखिए कि जहाँ भी चुनाव प्रचार होता है, जहाँ भी चुनाव वगैरह होता है, तो वहाँ पे कुछ स्टार प्रचारक होते हैं, है ना, कि स्टार प्रचारक आते हैं कुछ लोग। उसमें से हम वोटर हैं तो हैं, बात खत्म। जो आएगा उसको देंगे। इस बार किसी नेता का इंतजार है कि वो बिहार में जो चुनाव लड़ेगा उसको यहाँ टिकट मिलेगा, उसको वोट देंगे। वोट मिली। जी जी हाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र से तो अभी तेज प्रताप का भी चेहरा खूब चर्चा हो रहा है। तेज प्रताप का महुआ से नहीं होने से क्या होगा? बिहार को चाहिए शिक्षित मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा हो। कैमा पास है? नहीं, तेजस्वी कैमा पास है? अरे तो बिहार में तो जानते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कैमा पास है, नॉन मैट्रिक है। यहाँ बिहार को विकास के लिए शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए, पढ़ा लिखा। जो अभी चिराग पासवान पूरे बिहार में चर्चित है, उससे बढ़िया है कोई नहीं जो युवा में। लेकिन आजकल विपक्ष का भी मजा ले रहे हैं। नो, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा भी बिहार को चाहिए, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। और नीतीश जी को वोट नहीं मिलेगा इसलिए कि नीतीश कुमार जो है कि काम सारा अच्छा किए हैं। एक काम ऐसा किए हैं जो पूरा बिहार को डुबा दिए। चूंकि शराब पहले क्या गो था हाजीपुर शहर में 10 गो लाइसेंस ही था, अभी 2000 लाइसेंस बिना लाइसेंस के बेच रहा है। अगर कोई स्मगलर कंटेनर से शराब लाता है, कोई अगर अदर आदमी उसको फोन करता है, पुलिस उसको गोली मार देता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप चिराग पासवान के समर्थक हैं, है ना? तो चिराग तक नहीं। अभी विषय जैसे जो जनता मांग रही है उसके विषय पर मैं बोल रहा हूँ। हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। बोलिए। जैसे चिराग पासवान अभी साथ में है। हाँ बोलिए। तो कहाँ हम सुनते हैं कभी कि वो एडवाइस देते हैं क्या जी सर आप खुलवा दीजिए? क्यों नहीं, एक मिनट, उनकी सरकार तो है नहीं, साथ में तो है ना, साथ है ना, तो दे सकते हैं। सलाह नहीं, ऐसा तो है नहीं। सारा नेता जीतन राम मांझी सारा बोल ही रहे कि शराब चालू करे। क्या नहीं बोला? आप कैसी बात बोलते हैं? वही तो जीतन राम मांझी बोलते हैं, लेकिन नहीं उसमें नहीं, वो भी बोले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या भैया, कौन नेता का चेहरा जो है इस बार ज्यादा चर्चा में? यादव का चर्चा तेजस्वी यादव रहेंगे। तेजस्वी यादव, बिल्कुल तेजस्वी यादव रहेंगे। हाँ, उनके भाइयों तो बड़ा अभी चर्चा। उनके भाई तो नहीं ना तेजस्वी यादव, उनके भाई तो विपक्ष में चले गए ना, नेताजी से हट गए ना। तो विपक्ष में कहाँ चले गए? वो तो अपना पार्टी से हटा नहीं दिए मैडम, पार्टी से हट गए। वो तो उनका कुछ चर्चा नहीं रहा, वो तो विपक्ष के चले जाएंगे। नेताजी नहीं पार्टी से हट गए, लेकिन दिल से कैसे? नहीं, दिल से बिल्कुल हट गए। कहा कि तेजस्वी यादव इस पर नए चेहरे बनेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव बनने से पूरा चालू हो जाएगा। बालू बंद है तो बालू चालू हो जाएगा, दारू बंद दारू चालू हो जाएगा। जो गरीब बउआ रहा है नेता है वो सब चालू हो जाएगा ना, सबको रोजगार मिल जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा ही। हाँ, विपक्ष भी वही चाह रहे हैं, दोनों मिल लेना जाएगा। ऐसे थोड़ी है विपक्ष, तो पासवान जी का पक्ष कर रहे हैं, हम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वही ना करें, दोनों शराबे वाला बात करें। अरे शराब वाला बात नहीं है ना, शराब की बात नहीं है, दारू माफिया की बात नहीं हो रहा है मैडम ना, क्योंकि यहाँ पे सरकार को बनाना है। उनके आने से हम ही कह रहे हैं कि जैसे दोनों का मन मिल रहा है वही दारू चालू। अरे दारू चालू बात नहीं है, हमें दारू से मतलब नहीं है, बालू चालू कम से कम ना हो। जो बालू आई एक ट्रक के साथ 10,000 में बालू मिल रहा है, जो लालू सरकार का 2,000 बालू गिरता था। आपको बालू चाहिए। एक छोटा सा जानकारी दीजिए। जैसे अभी आप बोले कि तेजस्वी यादव काफी चर्चा में रहेंगे, बिल्कुल विपक्ष के बड़े नेता हैं और चर्चा में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी उनके भाई का बड़ा महुआ से घोषणा कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ने की बात कर दी है। तो क्या लगता है कि इस बार वो चर्चा का विषय नहीं रहेंगे? सेम पार्टी के हैं और सेम विचारधारा के हैं। नहीं, कोई पाए नहीं है ना मैडम,
कोई पाया नहीं उनका है, क्या है कि महुआ से तेजस्वी यादव लड़ेंगे, वे निर्दलीय है, लेकिन उनको वोट नहीं मिल रहा है। उनका कर्म भूमि तो रहा, कर्म भूमि नहीं, कर्म भूमि रहा तो वो फिर चलेगा क्यों हसनपुर चलेगा? वो तो हसनपुर नहीं जाना चाहिए, उनको मुंह रहना चाहिए। इस बार महुआ से मुकेश रोशन ही जीतेंगे, बात निश्चित है। अभी देखिए कि बहुत सारे नेता का भी देखिए, प्रशांत किशोर का भी बड़ा चर्चा चल रहा है ना? क्या लगता है 2025 में सबसे ज्यादा जीतना हारना तो एक अलग बात है, लेकिन कौन से नेता ऐसा है जिनका सबसे ज्यादा चर्चा रहेगा? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का। तो ये वोट कटवा बन के तो नहीं ना रह जाएंगे? नहीं कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल बन जाएंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, चर्चा रहेगा, सत्ता ही नहीं का रहेगा। सत्ता ही नहीं का रहेगा। सत्ता बनाना तो बड़ा मुश्किल सब भूल है, सब लोग का भूल है। ये दोनों साफ होने वाले हैं। हाँ, अभी से लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वो वोट कटवा है, वो कहते हैं कि इसके तरफ से वोट कटवा है। ये दोनों के वोट काट के इस बार साफ करने वाले हैं। उनका नाम प्रशांत किशोर है। क्या लगता है इस बार 2025 का चुनाव आ रहा है, सबसे चर्चित चेहरा आपको कौन नजर आ रहा है बिहार के चुनाव में? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को सबसे चर्चित क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? जो ट्रम्प को जितवाया, मोदी को जितवाया, दिल्ली में केजरीवाल को जितवाया, नीतीश जी को जितवाया, लालू जी को जितवाया, ममता बनर्जी को जितवाया। तो दिमाग है तभी है ना। यहाँ पर लेकिन जानवे करते हैं कि थोड़ा जातीय राजनीति बिहार में पंचर कर देता है। जातीय कहाँ था मोदी जी के बेरी, लालू जी के बेरी? कहाँ था? जाति का तो फायदा मिला है। तनी मनी फायदा मिलता है ना, तनी मनी फायदा मिलता है, बात में लोग जातीयता पर आता है। अब तो नीतीश कुमार को हम कहेंगे कि भाई वो रिटायरमेंट लेके और रिलैक्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं बिहार के लिए, इसमें नो डाउट है, जो भी किए अच्छा किए। अच्छा, अभी देखिए कि कुछ समय बचा हुआ है, तो ये कुछ समय पूरा होने के पहले, सेशन पूरा होने के पहले, इनका 5 साल पूरा होने के पहले क्या चाहते हैं कि कौन सा है वो काम जो अभी तक रुका हुआ है वो हो जाए? कि चुनाव के समय में तो जितना काम रुका हुआ होता है वो होता ही है। और चुनाव के समय तो सभी नेता बाहर आते हैं, उसके पहले तो नजर भी नहीं आते हैं। मगर उन्होंने अच्छा काम किया है, 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया है वो बहुत अच्छा किया है। अगर बिहार में शराबबंदी को भी अगर ही बंद कर देता और अच्छा रहेगा। बिहार का, हाँ, बिहार का राजस्व आएगा। बंद कहाँ है? जहाँ खोजिए वहाँ मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम बोल रहे हैं कि वो बहुप्रतीक्षित काम क्या है जिसका इंतजार आपको है, तो उसमें शराबबंदी को मैं पर्सनल बात बोलूँ, मेरा प्रॉपर घर पातेपुर पड़ता है। वो अपने एरिया में जैसे 3 गो रेलवे लाइन जैसे मतलब उद्घाटन कर दिए। रामविलास जी के समय में 96 का जैसे रेलवे लाइन जैसे पड़ा हुआ आधार अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे गाँव से यहाँ की दूरी है 60 किलोमीटर। जितने भी गरीब आते हैं केस करने के लिए, बस से आते हैं, 200 रुपए खर्चा लगता है। ट्रेन की सुविधा होगी तो 50 रुपए में आएगा, 150 रुपए बचेगा तो बेचारे खा पी कर भर पेट जाएंगे। ये भी उनको कहीं करने के लिए, पूरा करने के लिए, समझे कि नहीं? तो ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने वहाँ पे रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे हैं आप या? नहीं, वो शिलान्यास हो चुकी है। रामविलास बाबू के समय में 96 में शिलान्यास हो चुकी है। महुआ, पातेपुर, राजापाकर, विद्युपुर, ताजपुर होते हुए शिलान्यास हो चुकी है, उससे सर्वे भी हो चुकी है। वो हम लोग को चाहिए, समझे कि नहीं? भैया, अभी कौन सा काम ऐसा है जो लग रहा है कि अभी ये सेशन पूरा होने से पहले 5 साल पूरा? नीतीश जी का काम बहुत ही बढ़िया हुआ है। जंगल राज चुके हम लोग देखे हुए हैं, बहुत बढ़िया हुआ है। अभी के डेट में इनको थोड़ा सा योगी जी से सीखना चाहिए और ताकत से अपराध को रोकना चाहिए। और ताकत मतलब बाकी सारा चीज तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन ये न्याय व्यवस्था का मामला बार बार नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन इसको और दुरुस्त करना चाहिए योगी जी से सीख करके, या नकल करके ही सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका, किसी राज्य में कुछ अच्छा होता है तो उसका मॉडल देखा ही उसको अच्छा करेंगे। बाद बाकी शराबबंदी तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग देखते थे कोई आता था पी करके, उसको भी टाइट कसने की जरूरत है। हाँ, उसको और टाइट कसने की जरूरत है। और हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मामला बोल रहे हैं ना, अगर इसको ठीक कर दिए तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, शराबबंदी जो है मद्य निषेध विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर को आप कसते हैं तो अपने आप शराबबंदी को आप कंट्रोल कर लीजिएगा। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करिएगा तब तक शराबबंदी आपका ढीला ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया, एक बात बताइए, भैया का कहना है कि बहुत सारा बिहार में समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है, जैसे हम पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार का 5 साल पूरा होने वाला है, ये देखिए कि अंतिम विधानसभा भी खत्म हो गया, तो अब नीतीश कुमार का कौन सा काम जो है नीतीश कुमार को जनता का करना चाहिए, कौन सा काम बाकी है? रोज कुछ न कुछ योजना आई है, काम तो उनका दिखाई दे रहा है, काम तो किए हैं
अब वो जो कहते हैं कि दारू बंद है, हाँ। दारू तो फ्री है, एकदम मिल रहा है। मैंने इसको दुरुस्त करने का जरूरत है ना, जब बार बार लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं तो फ्री कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। महिला लोग नहीं मानती है, महिला लोग से हम बात करते हैं तो अभी भी वो नहीं करती। शराब अपराध का जननी है। शराब तो बंदी का हम सराहना करते हैं, उसको पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और टाइट से बंद होना चाहिए। आजकल प्रशांत किशोर भी घूम फिर के कुछ ना कुछ मुद्दा लेके चले आते हैं, है ना, कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर की हम बात माने तो कौन कौन सा ऐसा काम है जनता का जो तुरंत होना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर सब पार्टी को मजबूर कर दिया कि मुद्दों पर राजनीति हो बिहार में। और सुनिए ना, प्रशांत किशोर 5 दिन हवा में निकल गया मानसून सत्र। सुन लीजिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर तो जो स्थिति है, तो जंगल राज भी शर्मा रहा है। एक सारा प्रशासन दारू और बालू खोजने में लगा हुआ है, जो मुख्य काम है प्रशासन छोड़े हुए हैं। एक उनको टाइट करना पड़ा। एक उन्होंने कहा कि हमको मौका दीजिए, 20 साल मौका दिया, कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो 1 साल में कितना हुआ? 20 लाख। 3 महीना बचा हुआ है, 5 लाख रोजगार देते, ये मांग है। और बुजुर्गों को पेंशन अगस्त तक 10 लाख पूरा होने वाला है सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार करें, ये शायद आप डेटा देखते होंगे। करें, ये मांग है। और मान लेते हैं कि अभी कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, तो मौका उनको मिला 20 साल। तो सब तो मौके 20 साल कम नहीं होता। हाँ, सब तो मौके मांग रहा है। हाँ, कोई ऐसा है जो कहता है कि पलायन रोकना बहुत जरूरी है और बेरोजगारी रोकना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर, पलायन, बेरोजगारी। अच्छा, आपको किस काम का इंतजार है? नीतीश कुमार के किस काम का इंतजार है कि 5 साल पूरा होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको दुरुस्त। अभी तो टॉप पर वही मांग है, सबसे बड़ा मांग है ना, सबसे बड़ा मांग है। सुनिए ना, हम लोग व्यापार ऑनलाइन से भी हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर ले रहे हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं। उस पर भी थोड़ा रोक लगे। कुछ कानून जी, ऑनलाइन वाले लोग डुप्लीकेट सामान बेच के हमसे सस्ता बेच देते हैं और हम लोग मुँह ताक रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा रोक लगे। आजकल तो ऑनलाइन बाजार बड़ा फेमस हो गया। ये चीज है कि अब भाई लोग भी मॉडर्न हो रहे हैं, लोगों के पास समय कम है, 75 को देखते हैं तब जाके एगो मंगवाते हैं। महिला लोग तो ज्यादा ऑनलाइन सामान मंगाती है, महिला लोग तो ज्यादा सामान मंगाती है मर्द से ज्यादा। हाँ जी भैया। जैसे उन्होंने कहा था जातीय गणना के बाद कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे रोजगार के लिए, तो कब देंगे? को भैया लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दुरुस्त हो जाए। जिस तरह से बाकी काम हो रहा है उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति अभी कुछ साल में बिगड़ी है वो बिल्कुल पहले की तरह दुरुस्त हो जाए, है ना? और क्या क्या चाहिए आपको? और जैसे उन्होंने जो वादा किया है अपने कार्यकाल में कि इतनों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसके और जो बढ़े काम जारी रखें, दे भी रहे हैं उनको जारी रखें, है ना? कि लगातार जो है 100 की एक बात यही है कि विरोधियों का जन्म सिद्ध अधिकार सिर्फ होता है विरोध करने के लिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी प्रोग्राम हो, चाहे कितनी भी अच्छी मतलब केंद्र से मतलब ये नियम निकले, लेकिन उसका काम है सिर्फ विरोध करना, इसके सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि वो विरोधी है। विरोध करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वही उसका मतलब नीति है कि विरोध खाली करना है। अच्छा, विरोध करना चलिए अधिकार है, अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए, इससे जो है सरकार का कमी भी पता चलता है। लेकिन ये जो SIR है इसका विरोध क्यों? ये तो गलत है। इलेक्शन कमिश्नर जो भी काम कर रहा है बहुत साफ और स्वच्छ कर रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन विरोधी नाम में है विपक्ष, तो विपक्ष का तो काम है ही विरोध करना। बस हम तो यही कहेंगे बहुत बढ़िया हो रहा है। जो मृत्यु हुए आदमी को नाम कट रहा है और नया नाम जुट रहा है, तो बहुत बढ़िया है। जी कहाँ आ रही है? उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा विपक्ष का, इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो और विरोध करते रहे। इसलिए भड़क जा रहे हैं कि मान लीजिए बहुत से बांग्लादेशी आगे बस गए, नेपाली आगे बस गए और उनके पूर्वज कभी यहाँ रहे ही नहीं। हिंदुस्तान को धर्मशाला कर बना रखा है कि जो आए यहाँ आगे बस गए और यहाँ की रोजी रोटी खाएं और गाय खाएं यहाँ, और गाय दूसरे अपने देश का, पाकिस्तान का गाय, बांग्लादेश का गाय, नेपाल का गाय, भूटान का गाय, तो ऐसे थोड़ी होता है। भारत देश हमारा है, ये धर्मशाला थोड़ी है ये कि हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होना है, तो कभी तो शुरुआत करना ही करना है। इसलिए जब भी होगा उस समय विरोध करना है। इससे वजह जब हो, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मान लिया जाए कि अभी से 1 साल पहले अगर ये होता तो फिर तो लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार का चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए जो है वो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए देखिए विरोध करना इन लोग का ही है। सीधा बात है कि जब भी किस होगा
तो ये आखिर करना ही था, आखिर 22 साल से ही नहीं हो रहा था, तो करना तो चाहिए, तो हर 5 साल पर करना चाहिए। इसको तो हर 5 साल पर करना चाहिए, जैसे भी हो बहुत अच्छा हो रहा है, इससे कहीं कोई नहीं। भैया कि 2003 में जिन्होंने ये करवाया था आज वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो उनका 2003 में जिनके समय में ये हुआ था, करवाते तो इलेक्शन कमीशन वाले हैं, लेकिन जिनके समय में हुआ था वही आज विरोध। समय साथ में थे, अभी वो विपक्ष में हैं तो एक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर साथ में रहते तो वो भी समर्थन करते हैं। बोगस वोट देने का मौका चाहिए, सॉरी वो बंद हो गया तो वो छटपटाएंगे। वो बोगस वोट ठप्पा लगवाते थे, गलत सलत लोग जो यहाँ वोटर नहीं है उनके नाम पे वोट डालते थे, ये सब उनका बंद हो गया और ये बंद होने जा रहा है। तो ये सब उल्टा सीधा उनको रिएक्शन आएगा ही। नया नाम जुड़ेगा, लेकिन अगर पुराना नाम जो गड़बड़ी के तहत जुड़ा हुआ है या मृत है या स्थानांतरित है या 2 जगह नाम जुड़वा लिए, अगर उनका नाम नहीं कटेगा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? नाम कटेगा तभी तो नया जुड़ेगा नाम। पुराने नाम को तो बिल्कुल हटना चाहिए, नया नाम पर रहना चाहिए, ताकि हम लोग को भी वोट देने का, हम लोग का उम्र हुआ है वोट देने का, हम लोग को सरकार चुनने का पावर मिला है तो हम अपना पावर यूज करेंगे ना। जिनको पावर नहीं है उनके क्यों वोटर रजिस्टर है? आज हमको मेरा 18 साल हुआ तो हमको मेरा हक पूरा बनता है कि हम अपना मन से सरकार चुने जो अच्छा काम करके दे। लेकिन जो लोग एक साथ 4-4 वोट लगा रहे हैं, एक साथ 10-10 वोट लगा रहे हैं, उन लोग को बिल्कुल हक नहीं है। या आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे सीमावर्ती इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान की संख्या भी बहुत सारी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल बढ़ रही है। बहुत अलग तरीके से अपना नाम उसमें जुड़वाए जी हुए हैं। बहुत लोग बाहर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आके बस जाने का, यहाँ पे आने का, लेकिन उन लोग को बिल्कुल अधिकार नहीं है यहाँ के सरकार चूज करने का। यहाँ की जनता ही को यहाँ का सरकार को चुनने का अधिकार है और किसी को यहाँ पे अधिकार नहीं। कागज की कमी कब होगी? जब वोटर एक जगह हो, जैसे एक घर में 10 वोटर हैं, 5 माने 2 का नाम सही है और 10 वो गलत डाल रहे हैं, इससे तो कागज तैयार नहीं ना होगी अच्छा से। अभी देख रहे हो कि बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे मकान के नाम पे जो है वो 50 आदमी का नाम है और हमारे मकान में 4-5 लोग ही रहते हैं लोग हैं और 20-25 लोग। तो गलत है ना, तो गलत है, है गलत है। सब विरोधी का काम है ना, विरोधी कर करके नहीं, अगर नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग समय चुनाव होते हैं, और तो मेरे विचार से सबसे पहला काम तो चुनाव एक साथ होना चाहिए ताकि ये समय प्रॉब्लम में दूर हो। 1 नेशन 1 लीगल, और ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक साथ चुनाव होगा तो सही चुनाव होगा, खर्चा बचेगा भारत सरकार के फंड का, वही बहुत सारी योजनाओं में वो फंड काम आएगा। तो बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि रहते हैं पटना में और पटना के समीप जिला से आए हैं पलायन करके, तो जहाँ पलायन करके मान लीजिए 100 किलोमीटर से आए हैं तो 100 किलोमीटर में भी जाके वोट दे रहे हैं। पटना में बस गए आके यहाँ से भी वोट दे रहे हैं, मतलब एक आदमी 2-2 जगह वोट दे रहा है। तो वो सब संशोधन होना बहुत जरूरी है। कितने सारे जगह पे देखते हैं भैया, मान लीजिए पटना के नजदीक जिनका गांव है तो भोरे भोरे उठ के पटना में अपना जहाँ है वोट दे आए, उसके बाद नाश्ता खाना करके अपना गांव की तरफ निकल गए, शाम में हुओं से वोट देके चला है। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा ना। एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान का अपना अपना सोचने का नजरिया है। तो भैया जाति के नाम पे मान लिया जाए हमने वोट कर दिया, जाति के नाम पर हमने आपको जिता दिया, लेकिन फिर क्या गारंटी है कि हमारे हितैषी आप हो जाएंगे और हमारे फेवर में आप काम करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? जात है, जाति का एक अपना वो है कि जाति में शादी करना है, जाति में जाति के साथ भात खाना है, जात के लोग को सपोर्ट करना है, लेकिन वोट तो जाति का आधार नहीं। इसलिए नहीं है कि अभी आपने देखा और सुना होगा कि लोगों की दुकानें बंद की गई धर्म के नाम पर, कि फलाने धर्म का है उसका दुकान बंद कर दीजिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि मल्लिक चाय सेंटर या मल्लिक स्वीट्स दुकान जो शमशान घाट में आग देते हैं वो लिख दें, धोबी रेस्टोरेंट लिख दें, रजक रेस्टोरेंट लिख दें, पासी ढाबा लिख दें, तो क्या वही लोग जाएंगे उनके ढाबे पे जो लोग आज धर्म के नाम पर कोई दुकान बंद कर रहे हैं? तो ये भैया जाति की राजनीति नहीं है कि हम जाति अपने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास की राजनीति होनी चाहिए। चाहे हम किसी धर्म से हों और किसी धर्म से हों, विकास की राजनीति होना चाहिए। किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लिए मैं बोलता हूं कि विकास की राजनीति कीजिए, जात की राजनीति नहीं कीजिए। जब तक जात की राजनीति होगा बिहार का विकास नहीं होगा। अच्छा चलिए, हम नेता को तो बहुत ज्यादा दोष नहीं देते हैं,
भैया हम नेता को बहुत ज्यादा दोष नहीं देते हैं, लेकिन जनता जो है वो जाति पर क्यों वोट करती है? जाति पर कोई नहीं वोट करता है, झूठ विकास नहीं पर। बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। सारा जो पर वोट है होता है, जाति से जुड़ा, देखिए इतना बड़का बड़का सम्मेलन, इतना खर्चा कर करके गंगा किनारे देख रहे थे, वो मदन सहनी है, वो अथी वाला सम्मेलन करवाए थे, केवट वाला सम्मेलन करवाए थे। उसके बाद जो है मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह अपना नाम रखे हुए हैं, है ना? तो सब अपना अपने को जाति तो चुनने ही है। नहीं, जाति पर नहीं है, विकास पर वोट है, कौन भी विकास पर वोट है भैया। तो विकास सिर्फ जाति पर ही वोट नहीं पड़ता है, चुनाव आता है ना तो दारू पर भी वोट पड़ता है, मुर्गा पर भी वोट पड़ता है, रुपया पर भी वोट पड़ता है। और यही कारण है कि विकास पीछे छूट जाता है। विकास अभी हाजीपुर का हम एग्जाम्पल देते हैं, हाजीपुर शहर में इतने लोग हमारे भाई लोग यहाँ हैं, ये बताएं किसी शहर और मोहल्ले में जाकर 25 वर्षों से यहाँ वोट लिया जा रहा है विकास और धर्म के नाम पर, लेकिन हाजीपुर शहर की स्थिति नारकीय है। आप पैदल जाने में कतराइएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि नेता को हम ज्यादा दोष नहीं देते हैं, नेता को हम बहुत संत महात्मा तो समझ नहीं सकते हैं, ये बेवकूफी होगी। लेकिन हाँ, जनता के पास तो ऑप्शन है। मैडम नेता बन रहे हैं, संत महात्मा नेता बन रहे हैं, आज जो सामाजिक कार्य करता है वो झंडा ढो रहे हैं। यही तो विडंबना है देश में कि इतना पाखंड और में लोग डूबे हुए हैं। तो एक भैया बता रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस करके हम बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं और मंदिर में बैठे लोग जा रहे हैं संसद में, और जिनको मस्जिद में बैठे लोग, मस्जिद में बैठे, मस्जिद और मंदिर धर्म है, दोनों धर्म। मस्जिद का नाम लेने से क्यों? मंदिर वाला लोग ज्यादा जा रहे हैं मस्जिद वाले की अपेक्षा। अपने जाति के जो लोग निचले स्तर पर पड़े हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनकी मदद लोग नहीं करते हैं, लेकिन अपने जाति के नाम पर वोट मांगने पहुंच जाते हैं। जाति के नाम पर तो वोट सभी मांगते हैं ये, लेकिन जातिवाद पर वोट नहीं पड़ेगा इस बार नहीं पड़ेगा। नहीं, इस बार जातिवाद कोई वोट नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि भाई देखिए, युवा कह रहा है, अगर युवा देश का और बिहार का ये कह रहा है कि जातिवाद के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, तो हमको लगता है कि इस बात का विश्वास करना चाहिए और उम्मीद भी करना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भैया जाति पर वोट मत करिए, नेता लोग आएंगे, बहकाएंगे, चले जाएंगे। काम आपको करना है, रहना है आपको राज्य में, इसलिए अपना दिमाग खोल के वोट करिए। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपके क्षेत्र से अभी भी जातिवाद पर वोट पड़ता है? जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।